हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो मैं केमिस्ट्री और बायो की टीचर हूँ एंड वी ऑल नो दैट कि हमारा 10th का सारे सिलेबस चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। सो मैंने आप लोग के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको बायो और केमिस्ट्री कवर करवाऊँगी। सो आज मैं फ़र्स्ट लेक्चर आप लोग के लिए बना रही हूँ बायो का। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बायो का, जो है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चैप्टर के साथ कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी दूंगी जिसके अंदर आपको डिटेल में हर एक चीज़ क्लियर करके समझाऊंगी। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम तो कॉमन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं खुराक को हज़म करने वाला सिस्टम। अब अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में हम देखेंगे किस तरह हमारी बॉडी के अंदर खुराक जाती है और कौन कौन से स्टेप आगे यूज़ होते हैं उस खुराक को डाइजेस्ट करने में और हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में। सो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स के ज़रिए आप लोग को मैं समझाऊंगी। सबसे पहले तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो होती किन की वजह से है। हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स या एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अहम मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी। अब ये होते कहाँ पे हैं? ये होते हैं हमारे फूड के अंदर। जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, वो ब्रेक होता है छोटे पीसीस के अंदर और ब्रेक होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर। जब ये सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है उन्हीं सेल से फिर बाद में फूड लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अब एक टर्म दी गई है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खुराक लेके जाता है। टेकिन का मतलब होता है अपनी बॉडी में खुराक को लेके जाना। खुराक को लेके जाने के बाद उसको ब्रेक करके एब्जॉर्ब किया जाता है सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उसी खुराक को यूटिलाइज़ किया जाता है। यूटिलाइज़ का मतलब होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शंस करती है और इस तरह से हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, इस पूरे अमल को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए। अब न्यूट्रिशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक जो होता है, ऑटो का मतलब यही होता है कि ऐसी न्यूट्रिशन, ये ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करता है। ये टर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी कि ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरे जानदारों से लेते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे और बॉडी को फूड देंगे उन्हें कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और से फूड लेगा और फिर वो अपनी बॉडी को देगा और बॉडी उसे इस्तेमाल करेगी, ऐसी न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कुछ टर्म्स दी गई हैं आपके चैप्टर में, जिसमें सबसे पहले है इंजेक्शन। यहाँ पर भी हम देख लेते ताकि साथ साथ क्लियर होता जाए। इंजेक्शन कहते होते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी फूड को माउथ के ज़रिए बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, इंजेस्ट करना मतलब बॉडी के अंदर लेके जाना माउथ के ज़रिए फूड को। उसके बाद सेकंड टर्म है डाइजेशन। अब हम डाइजेशन कहते होते हैं कि फूड को ब्रेक करना स्मॉल पीसेस में। ठीक है, ब्रेक करना फूड को छोटे छोटे हिस्सों में, इन्हें हम कहते हैं डाइजेशन। फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को सिंपल हम कहेंगे कि हमारे पास जितने भी फूड स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई है उसको हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। जब फूड बिल्कुल ब्रेक हो जाती है छोटे पार्टिकल्स में, वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। अब उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना, जज़ब करवाना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन के बाद आगे फोर्थ वाली हमारे पास टर्म दी गई है असिमिलेशन। असिमिलेशन में कहते होते हैं कि जब हमारी
जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल्स तक चले गए हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स को आगे इस्तेमाल करना, ठीक है, टिश्यूज़ में या फिर वो हमारे बॉडी के सेल्स में अगर वो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करना मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए क्या कहलाता है? असिमिलेशन। अब है ईजेशन। ईजेशन कहते होते हैं सिंपल कि अब आपको पता है जब हम जितनी भी फूड होती है, खुराक होती है, जब हम उसे खाते हैं सारी फूड हमारी कन्वर्ट नहीं होती है स्मॉल पीसेस में या डाइजेस्ट नहीं होती है। कुछ खुराक ऐसी भी होती है जो अनडाइजेस्टेड होती है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचती है उनको या फिर बॉडी में जो भी कोई वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो अमल है उसे कहते हैं ईजेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे, अब कोई भी फूड है हमारे पास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। जो भी हम खुराक खाते हैं तो मेनली उसमें 3 कंपोनेंट्स तो मस्ट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। सबसे पहले है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये 3 टर्म्स तो हमारे पास, ये 3 कंपोनेंट्स हमारी हर खुराक में होंगे, आप चाहे जो मर्ज़ी फूड खा लो, ठीक है। अब इन जो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये हमारे पास होते हैं बेटा पॉलीमर। पॉलीमर इन्हें क्यों कहते हैं? पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल के एक लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये लंबे लंबे चेन फॉर्म में होते हैं और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब ये फूड में होते हैं, फूड बॉडी में जाके क्या होता है? ब्रेक। अब ये ब्रेक होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है बेटा मोनोमर्स में। मोनोमर्स कहते होते हैं सिंगल सिंगल यूनिट्स जिनसे मिलके ये सारे बने थे। लाइक अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, प्रोटीन है तो वो अमाइनो एसिड में, और लिपिड है तो वो फैटी एसिड में। अब जब ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोमर्स में, फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, और ये पास कर दिया जाता है आगे हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पार्ट्स देखने कौन कौन से होते हैं। बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक इसमें होती है लॉन्ग ट्यूब जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है बेटा माउथ से और एंड होती है एनस पे, ठीक है। ये हमारे पास माउथ है, माउथ से लेके यहाँ तक देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि ये ट्यूब हमारे माउथ से शुरू हुई है और माउथ से स्टार्ट होती होती ये एंड पॉइंट है एनस। यहाँ तक ये पूरी ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगी, दूसरा इसमें ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है, बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि ये वाला प्रोसेस करवाएंगे डाइजेशन वाला। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन होती कहाँ से स्टार्ट है। ऑब्वियसली खुराक हम माउथ से लेके जाते हैं तो माउथ से ही हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होगी, लेकिन बायो की लैंग्वेज में वो जो हमारा माउथ है उसे हम यहाँ पे ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब ओरल कैविटी में हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओरल कैविटी में हमारी टंग भी होती है, टीथ भी होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि फूड जो भी है हमारे पास, जिसमें हमें पता है ऑलरेडी कि क्या होंगे, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। अब आपने ये याद रखना है कि इन 3 कंपोनेंट्स की डाइजेशन बॉडी के एक पार्ट में नहीं होगी, हर एक की डाइजेशन अलग अलग पार्ट में या अलग अलग ऑर्गन में होगी। अब जब हम फूड को ओरल कैविटी में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें जो भी पार्ट्स होते हैं माउथ के उनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले टीथ। अब टीथ का काम होता है फूड को ब्रेक करना छोटे छोटे पीसीस के अंदर, ठीक है, फूड को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद है टंग। हमारी जो टंग है ज़ुबान, इसके 2 काम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड हमें बताते हैं कोई भी चीज़ का जायका कैसे है, वो हमें जायके के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारी टंग जो है एक और काम करती है कि जब हम फूड को अच्छे से चबा लेते हैं तो ये इसको आगे निकलने का काम करती है। उसके बाद हमारे गले की साइड पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स के। अब ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटा, ये इनके अंदर जितने भी ग्लैंड्स आप लोग पढ़ोगे,
चाहे जिस भी चैप्टर में, उसके अंदर आप ये याद रखो कि जितने भी ग्लैंड्स होंगे उनका काम होता है कोई ना कोई लिक्विड को सिक्रीट करना, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसका काम होगा सलाइवा को सिक्रीट करना। अब इस सलाइवा में हम देखते हैं सलाइवा ये बना किस किस चीज़ से होता है। ये सलाइवा बना होता है बेटा वाटर, म्यूकस और इंजाइम। इन 3 चीज़ों से मिलकर ये सलाइवा बना होता है, वाटर, म्यूकस और इंजाइम से। अब इन चीज़ों के भी काम देख लेंगे। बेसिकली हमारे जो भी माउथ है, ये जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनमें 2 तरह की डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होती है केमिकल डाइजेशन। अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो वो होती है सिंपल बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल करके ब्रेक करना फूड को, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल ना करना। लेकिन जबकि अगर दूसरी बात करें हम केमिकल्स की, तो उसमें कोई ना कोई इंजाइम्स या कोई ना कोई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं डाइजेशन करवाने के लिए। अब टीथ ने हमारे मैकेनिकल डाइजेशन की, और हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है यहाँ पर ये कर रहे हैं केमिकल वाली डाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे पास सलाइवा के अंदर वाटर होता है, इसका क्या काम है। बेटा सलाइवा के अंदर जो वाटर होता है ना, जो भी हम खुराक को मुंह में लेके जाते हैं, इसका काम होता है कि मॉइस्चर करना, खुराक को नम करना, ठीक है, गीला करना। सिंपल वर्ड में हम ये कहेंगे। म्यूकस, म्यूकस एक जेली लाइक लिक्विड होता है हमारे माउथ के अंदर, ये फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है। और तीसरे नंबर पे सलाइवा के अंदर बेटा ये इंजाइम होते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि हमारी फूड के अंदर, खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसकी डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हम मीठी चीज़ों को कहते हैं जिनकी डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कौन करवाएंगे बेटा, इंजाइम करवाएंगे। और हर एक मॉलिक्यूल के डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम होता है जो कि उसकी डाइजेशन करवाएगा। अब सिंपल फूड है, फूड में होंगे कार्बोहाइड्रेट्स ओरल कैविटी में, जिनकी क्या होगी बेटा पार्शियल डाइजेशन माउथ के अंदर। पार्शियल डाइजेशन से मुराद है कि हाफ डाइजेशन माउथ में होगी। करवाएगा कौन, सलाइवा, जिसमें क्या होगा इंजाइम। अब इंजाइम कौन सा होगा आपने ये भी याद रखना है, इंजाइम होगा अमाइलेज। यहाँ पे जो इंजाइम होगा वो होगा अमाइलेज इंजाइम, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, मैंने आपको कहा था पॉलीमर होते हैं। अब ये पॉलीमर्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में। अब पॉलीमर कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट होगा, वो होगा स्टार्च। स्टार्च एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, इसको ये तोड़ेगा इंजाइम अमाइलेज और कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब फूड कंप्लीट ब्रेक हो जाती है माउथ के अंदर, तो हमारे पास फूड को स्वेलो कर दिया जाता है, निगल दिया जाता है आगे फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओरल कैविटी में क्या होता है। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। हमारी जो जुबान के अंदर स्पेस होती है उन्हें हम ओरल कैविटी कहते हैं। अब उस ओरल कैविटी में टेस्ट बड्स होते हैं जो कि ज़ुबान के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, फूड को चखने के लिए। अब उसके बाद देखो द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन ओरल कैविटी, कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट द ग्राइंड एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसीस, कि जो हमारे पास हमारे टीथ होते हैं ये फूड को तोड़ेंगे और ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। इन ओरल कैविटी partial chemical digestion of carbohydrate is done by 3 pairs of salivary glands, कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी डाइजेशन 3 ग्लैंड्स करवाते हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या मौजूद होगा बेटा, सलाइवा। ये सलाइवा बना किससे होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब वाटर और म्यूकस का काम क्या है बेटा, फूड को मॉइस्चर करना। और हमारे पास जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये ब्रेक करेगा स्टार्च को किसके अंदर, माल्टोज में। अब जब फूड हमारी, अच्छा इसके बाद देखें कि जब
स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाता है वो होता है सॉल्विंग। ठीक है, यानी कि जब फूड बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है तो उसके बाद उसको निगला जाता है गले के अंदर से। आगे हम अपनी वो फेरिंग्स के अंदर भेजते हैं। फेरिंग्स हमारे पास वो ट्यूब होती है जिसके ज़रिए वो खुराक माउथ से लेके आगे हमारे स्टमक तक जाती है। ठीक है, अब आफ्टर द फिज़िकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, कि जब हम टीथ के ज़रिए फिज़िकल डाइजेशन करते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए केमिकल डाइजेशन करते हैं माउथ के अंदर, द फूड मैस इन ओरल कैविटी इज़ कॉल्ड बोलस। तो टूटने के बाद छोटे छोटे पीसीस में वो जो फूड कन्वर्ट होता है वहाँ पे उसको हम कहते हैं बोलस। इट इज़ swallowed बाय पुशिंग इट इनटू द फेरिंग्स, कि उसके बाद उसको धकेल दिया जाता है, निगल दिया जाता है पीछे फेरिंग्स की तरफ। फॉर swallowing द टंग मूव द बोलस टू द पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। मीन्स के जब इसको निकला जाता है तो उसको आगे धकेलने का काम कौन सा पार्ट करता है, वो होती है हमारी टंग। टंग वो जो बोलस बना होता है फूड का टुकड़ा या लोथड़ा, उसको आगे धकेलती है ओरल कैविटी से। द swallowed फूड एंटर द फेरिंग्स। फिर उसके बाद जो हमारे पास फूड जितना भी होता है वो कहाँ पे पास कर जाता है, फेरिंग्स। नेक्स्ट हमारी जो गले की ट्यूब होती है वहाँ पे। अब एक ये पैच दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि द स्टार्च इज़ अ पॉलीसेक्राइड। ये मैंने आपको पहले ही टर्म बता दिया है कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड, जो कि बहुत से ग्लूकोज के यूनिट से मिल के बना होता है। और माल्टोज के हमारे पास डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज के सिर्फ 2 यूनिट से जुड़ के बना हुआ है। तो यहीं तक था आज का टॉपिक। इसके बाद फर्दर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगी और कैविटी से आगे खुराक कहाँ कहाँ मूव करके जाती है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।